चलिए सुनिएगा, जानकारी लेना भाई, बीच में आवाज करेगा उड़ेगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माथा को तो शांत करना जरूरी है। बीच में आवाज करेगा दिक्कत तुम्ही को होगा। बोले कल मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, उसमें एक प्रॉपर्टीज रह गया था, हम उसको लिखा देते हैं। उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पढ़ाएंगे, जो टॉपिक हो सकता है तो आज खत्म नहीं भी होगा, लॉन्ग टॉपिक है। कल चार्ज का प्रॉपर्टीज हम कहां तक लिखाए थे? 5 तक या 6 तक? 7 तक। तो चलिए 8वां प्रॉपर्टीज आज लिखाएंगे, उसको सुन लीजिएगा। बोले 8वां प्रॉपर्टीज है, वो पीछे बेंच ध्यान दीजिए, उड़ जाएगा टॉपिक। टॉपिक है चार्ज डज नॉट वेरी फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, अर्थात कि चार्ज बदलता नहीं है। चार्ज बदलता नहीं है मतलब अगर आप जैसे देखिए, अगर कहने का मतलब आप अगर इस जगह पर हैं, आपका चार्ज 50 कूलम है, आप 10 कदम आगे भी चले जाएंगे तो आपका भी चार्ज 50 कूलम ही रहेगा, तो लोग उसी को बोलता है नहीं बदलना, है ना। अगर मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर बदल जाए तो लोग क्या उसको कहेगा जो नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शांति से सुनिएगा। बोले टॉपिक का नाम है चार्ज डेंसिटी। चार्ज, इसको लोग आवेश घनत्व बोलता है। कोई पूछेगा चार्ज डेंसिटी क्या है, तो कहा गया दुनिया में किसी भी वस्तु पर, दुनिया में किसी भी वस्तु पर चार्ज जो उन्नति करता है, दुनिया में किसी भी वस्तु पर चार्ज जो डेवलप करता है, किसके कारण? डेंसिटी के कारण, उसी को लोग बोलता है चार्ज डेंसिटी। क्या बोलता है? दुनिया में किसी भी वस्तु पर डेंसिटी के कारण जो चार्ज उत्पन्न होता है, बढ़ता है, घटता है, जो कुछ भी होता है, लोग उसे चार्ज डेंसिटी बोलता है। बोले ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, थोड़ा सा भाई रिलैक्स। लेकिन चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार का होता है, हम इसमें 110% बोलेंगे, जो एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा 2 मार्क्स का, नो डाउट। या तो यहां से न्यूमेरिकल रहेगा, या तो यहां से एसआई मात्रक रहेगा, या तो यहां से फॉर्मूला रहेगा, या तो यहां से डिफिनेशन रहेगा। इतने वैरायटी का प्रश्न पूछ चुका है अभी तक एग्जाम में। इस तीनों बात से तीनों जो टॉपिक पढ़ाएंगे, तीनों आपको एक के रंग का दिखेगा, वहां खाली है, पीछे दोनों बैठिए। जानकारी लीजिएगा। अब यहां पर एक बात है, आवाज भाई बीच में नहीं होना चाहिए। बोले हम जो बता रहे उसको खाली शांति से सुनिए। पहला चार्ज डेंसिटी का नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा का नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा का नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोले कोई पूछेगा चार्ज डेंसिटी कितने प्रकार के? बोलिए। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके और भी नाम है, पहले तो आप एक नाम सीखिए, जब बताते रहेंगे तो लिखा देंगे। बोले लीनियर चार्ज डेंसिटी का संबंध लंबाई से होता है, किसे? सरफेस चार्ज डेंसिटी का संबंध क्षेत्रफल से होता है, यानी एरिया से, और इसका संबंध आयतन से होता है, किसे? बस यही 3 को बात जानना था। लीनियर चार्ज डेंसिटी का संबंध जो होगा लंबाई से, लेंथ से, इसका संबंध एरिया यानी क्षेत्रफल से, इसका संबंध वॉल्यूम यानी आयतन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोले एक ही बार में बोले तो तीनों टॉपिक डन, एक भी टॉपिक इधर से उधर होने नहीं देंगे। हाँ, इसमें आपको कुछ फॉर्मूला सीखना पड़ेगा जो गणित का है, जैसे आपको। चलिए शांति से सुनिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा भाई। अभी चर्चा कर रहे थे और चलिए यहीं से चर्चा करेंगे। अब जो लोग अभी आए फिर जब दोबारा समझाएंगे तब। बोले सबसे पहला नंबर बारी आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। एकदम शांति सुनना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लोग लेमडा से दिखाता है, किसे दिखाता है? बोले सरफेस चार्ज डेंसिटी को लोग सिग्मा से दिखाता है, किसे? और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लोग रो से दिखाता है, किसे? इसको लोग बोलता है लेम्बडा, है ना, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसको लोग बोलता है सिग्मा बुआ, इसको लोग बोलता है रो। चलिए ना, जब बताएंगे तब लिखाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपसे एक टॉपिक पूछते हैं। माना कि मैंने एक रॉड लिया, जानकारी लीजिएगा, है ना। बताइए इस रॉड का लंबाई था 50 मीटर, ठीक, और इस रॉड पर टोटल चार्ज था 50 कूलम। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं बस उसका जवाब दीजिएगा। बोलिए ई रॉड कितना मीटर का था? इस पर टोटल चार्ज कितना? आप बताइए कि जब हम 50 मीटर का रॉड खरीद के लाते हैं तो हमको 50 कूलम का चार्ज मिलता है। तो बताइए 1 मिनट, जब हम 1 मीटर का रॉड खरीद के लाएंगे तो कितना कूलम मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लीजिए लोग बोला कि अगर आप 50 मीटर वाला रॉड ले जाइएगा तो 50 कूलम चार्ज आपको फ्री में मिलेगा। तो बताइए हम बोलेंगे नहीं हमको टुकड़ा में चाहिए, हम 1 मीटर का रॉड ले जाएंगे तो हमको 1-1 कूलम हाथ लगेगा।
ये एक कूलम कैसे होता है जरा जानकारी लीजिएगा। आप बताइए, 50 मीटर लिखा है ना, तो क्या 50 मीटर को 1 से गुना कर सकते हैं? मतलब गुने 1 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब बराबर है 50 कूलम, बोलिए गुना इधर जाएगा तो क्या होगा? तो बताइए 50, यही भी है 50, 50 50 कट जाएगा। बताइए इसमें क्या लगा था? कूलम। इसमें क्या लगा था? मीटर। ध्यान से सुनिएगा जो चीज हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए, अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं, बाउंस कर रहा है, तो एक बार बाउंस कर जाएगा, 2 बार नहीं, दूसरी बार में पूरा आ जाएगा माइंड में। बोले मैंने बोला, ध्यान सुनिएगा कि चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार का, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों में से फिक्स है, एक क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो 1 के नंबर का पूछे या 2 नंबर का पूछे, चाहे वो न्यूमेरिकल पूछे, एसआई मात्रक पूछे, फॉर्मूला पूछे या डिफिनीशन पूछे, सब पूछ चुका है अभी तक मार्केट में। बात समझ में आया? तो कुछ भी आ सकता है। अब यहां पर आया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का संबंध लंबाई से, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी का संबंध क्षेत्रफल से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का संबंध आयतन से। एक का जो सिंबल है, संकेत है लेमडा, एक का सिग्मा, एक का रो। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। एक टॉपिक पढ़ने में हमको 20 मिनट लगेगा लिखने में खाली। बात समझ रहे? इतना मैटर है इसमें। चलिए, उसके बाद कहा गया, ये हम आपको रफ में लिए कि मैंने एक 50 मीटर का रॉड किसी दुकान से खरीदा, तो हमको बोला कि 50 मीटर का रॉड ले जाइएगा तो आपको 50 कूलम का चार्ज फ्री में मिलेगा। तो हम बोले कि जो ठीक है। तो हम बोले नहीं, हमको इसमें से 1 मीटर का चाहिए। तो बोला कि अगर आप 1 मीटर का ले जाइएगा तो आपको 1 कूलम मिलेगा। सही बोला ना वो? बुआरे, तो एक बात बताइए कि यहां पर हम 1 से गुना कर दिए तो कोई गलत तो नहीं कर दिए? 1 से गुना कर भी सकते हैं तो पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। बोलिए गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। बोलिए इधर पहले से कूलम लगा हुआ, इधर पहले से क्या लगा हुआ? मीटर। यहां से एक बेजोड़ टॉपिक आया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का एसआई मात्रक होता है कूलम बाई मीटर। याद रहेगा, कूलम बाई मीटर, मीटर मीटर सेंटीमीटर। आइए बोरे, अब इसके बाद जब इससे आगे बढ़ते हैं, इसका सीजीएस मात्रक, तो बोरे कूलम से छोटा होता है स्टेट कूलम। क्या होता है? अब मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं डायमेंशन पर। बुआ, जिस दिन हम स्टार्ट किए थे चार्ज का डायमेंशन, तो मैंने न्यू स्टूडेंट को एक चीज के लिए नोटिस किया था, और नोटिस ये किया था कि बाबू अगर आप डायमेंशन कहीं नहीं पढ़े हैं ना, तो बस आप 3 से 4 रोज मेरे से पढ़ लीजिएगा डायमेंशन, आपको कभी पूरे 12th में दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए, आप यहां पर उलझ जाइएगा कि मान लीजिए चार्ज का डायमेंशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो गंदा चीज है। आप बताइए इसका मात्रक क्या लिखा हुआ? कूलम बाई मीटर लिखा हुआ ना। कूलम किसका होता है? चार्ज का। किसका? और हमको पता है चार्ज का डायमेंशन होता है IT। क्या होता है? मीटर है। मीटर मतलब लंबाई। लंबाई का क्या होता है? बोलिए L कितनी बार? L कितनी बार? इसको लेके चल ऊपर, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे IT, L का पावर कितना भारी है? बोरे, यहां से एक टॉपिक आया, ध्यान से सुनना। कोई पूछेगा, अब चलिए डिफिनीशन पर चलते हैं। कोई पूछेगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी से आप क्या जानते हैं? किसी ने क्वेश्चन किया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी से आप क्या जानते हैं, तो बोलेंगे द चार्ज पर यूनिट लेंथ। द चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका हिंदी हुआ प्रति इकाई लंबाई में। प्रति इकाई लंबाई में जो आवेश होता है, इकाई लंबाई में जो आवेश होता है, उसी को लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलता है, और इसी को लोग लेमडा से दिखाता है। अर्थात लेमडा बराबर चार्ज को लोग Q से दिखाता है और लंबाई को लोग L से दिखाता है। मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, लेमडा बराबर Q/L। Q/, कोई पूछेगा कैसा क्वांटिटी, बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि संबंध इसका चार्ज से है और चार्ज स्केलर ही होता है। दूसरा, इसका एसआई मात्रा कूलम बाई मीटर, इसका सीजीएस स्टेट कूलम बाई सेंटीमीटर, डायमेंशन IT गुने L का पावर -1। क्या भारी है? बोरे, अगर आपसे अब यहां से आप सेकंडों में सबका जवाब दे सकते हैं। मैंने बोला चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट प्रति इकाई लंबाई में जो आवेश होगा उसको लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या भारी परिभाषा है? कहा गया प्रति इकाई लंबाई में जो आवेश होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश होगा उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, और प्रति इकाई आयतन में जो आवेश होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सबका डायग्राम बनाएंगे, सबका फॉर्मूला है। एक में हुआ Q/L, एक में हुआ Q/A, A मतलब एरिया, एक में हुआ Q/V, V मतलब आयतन। बात समझ में आ रहा है? क्या भारी है? चलिए तीनों टॉपिक को गनगना देते हैं। बोलो प्रॉपर्टीज कहां तक था? 6 तक, 7 तक है भाई। कल न्यूमेरिकल भरा हुआ है। अब आपको एक सीट मिलेगा न्यूमेरिकल का 2 दिन बाद। अब ये टॉपिक सब जो पढ़ा देंगे
तब आपको 40-45 नंबर का सीट मिलेगा जो आपको बना के लाना होगा। बात समझे? चेक करिएगा ना, तब चेक करेंगे कि जो एकदम चलेगा सैटरडे या संडे हम पढ़ाते। देखिए हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कहीं पे डाउट है, देखिए एक चीज आप हमेशा रखिएगा, होता है कितना बच्चा, जैसे आप स्टूडेंट है तो कभी हम भी स्टूडेंट कहीं पढ़ते थे तो हम लोग को एक चीज का शर्म लगता था कि इतनी बड़ी क्लास में कोई क्वेश्चन कैसे पूछे। ये हो जाता था हेजिटेशन कि अगर पूछेंगे तो सामने वाला कहीं मजाक बना दे, हो सकता है सामने वाला कहीं हंस दे। देखिए ये सब ना माइंड में मेंटालिटी मैक्सिमम स्टूडेंट का होता है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर टीचर अगर अच्छा है ना, अगर टीचर अच्छा से ऑपरेट करता है क्लास, तो आपको कम क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो आपको पूरा क्लियर करेगा। फिर भी मैंने आपको बोला कि अगर आपको कोई डाउट है ना, तो यहाँ पे मजाल नहीं है कि कोई आपके क्वेश्चन पे हंस देगा। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपको पूछने की जरूरत है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने लेवल से तो बताया आपको। अगर इसमें लग रहा है कि भाई यहाँ पे आपने क्या बोला, बाउंस कर गया, बोलिए फिर से। ये अभी रफ चल रहा था, इसको पूरा क्लीन करके लिखाया जाएगा, फिर भी आपको लिखने नहीं दिया जाएगा। जब हम पूरा लिख लेंगे तब आप छापिए। कब डाउट है आप पूछिए। तो ये हुआ ना, इसलिए कहीं पे कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ब्लड का रोटेशन हमेशा होता है ना, तब ना बंदा जिंदा है। ब्लड का रोटेशन अगर बंद हो जाए सर्कुलेशन बॉडी में तो मर जाएगा। उसी प्रकार फिजिक्स का सर्कुलेशन होने लगता है माइंड में। तो खाली पढ़ के तो देखो, तेरा 15 का 15 लेसन वैसे ही याद रहे। हम लोग के माइंड से कोई कहेगा कि कब निकलेगा, जिस दिन मान लीजिए मौत होगा उसी दिन ये सब चीज निकलेगा। हो नहीं तो कभी भी ये सब चीज, जब जहां जो पूछे तो वही बता देंगे, जहां खड़े होंगे वहीं शुरू हो जाएंगे मैथ फिजिक्स। ऐसा है तो इतना पढ़े हुआ अभी पढ़ सकते। माइंड कैसे पढ़ा, एक चीज में सोचते हैं, सिर्फ माइंड में यही रहता है पढ़ाना। सुबह उठो माइंड में पढ़ाना, कैसे क्लास लेना है। आप देखिए हम लोग का होता है ना, क्या कहावत है कि शेर जो शिकार करता है तो 4 कदम पीछे लेता है, पहले 4 कदम बैक मारा। ये भले ही कहावत हो, लेकिन दुनिया में जो कोई आदमी लक्ष्य को साधता है ना, तो भी 4 कदम बैक आकर के पहले सोचता है। तो हम जो कोई भी क्लास लेते हैं, जिस दिन टेस्ट होगा आप लोग का उसी दिन मेरा स्टेमिना नहीं होता है। नहीं तो मैं प्रत्येक दिन के क्लास के बारे में पहले सोच के आता हूं कि हमको कितना मैटर रखना है, कैसे बताना है, ये होता है। आप कभी देखे कि बिना बैठा हुए हम क्लास ले लिए हैं, ये हमसे हो ही नहीं सकता है। चाहे भले ही आप 5 मिनट पढ़ के जाइए यहाँ से, जब तक बैठाएंगे नहीं सही से तब तक हम पढ़ा नहीं सकते आपको। तो हुल हुल वाला पढ़ाई नहीं होता है कि अब 1 मिनट आया जी एगो टॉपिक जी, ऐसा नहीं होता है। पहले बैठिए और उसके बाद चलते हैं, है ना। इसलिए स्टेमिना पहले। आप लोग अभी साइकिल से घर जाइएगा ना, हो हम भी जब कोचिंग से घर जाते थे तो सोच लेते थे कि घर पे 10 बजे पहुंचेंगे तो 10:30 बजे से करना क्या है। जबकि सेटअप रहता था कि 3 घंटा मैथ बनाना है, 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटा हिंदी इंग्लिश पढ़ना है। और वो कर लेते थे, उसके बावजूद आगे बढ़ते थे। जैसे इसको देखिए बोरा वाला को सिखाने के बावजूद भी वही हाल है। आप पढ़ने में नहीं लगता है सो ठीक कहियो हम हमको कुछ सोने ना। खेल का भी टाइमिंग है ना, शाम में जाइए। जी जी जी, खेलना तो जरूरी है, नो डाउट। चलिए है बुआ रिलैक्स, एगो प्रॉपर्टी छूट गया था, लिख लीजिए। चार्ज, हे भाई शांत रहेगा, शांत रहो ना। चार्ज ये छूट गया था, छूट नहीं गया था, जान के छोड़े थे। डज नॉट, वो इसका मतलब सुन लो, एक होता है वेरी, एक होता है वेरी। VRY वेरी मतलब बहुत, और VARRY वेरी मतलब बदलना, याद रहेगा। चार्ज डज नॉट वेरी फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, फ्रेम टू। हम इसका एग्जांपल देते तब समझेगा। चल बोल, सोडियम क्लोराइड का नाम तो सुना होगा, NaCl का। बउआ ध्यान दो ना इधर, जब टूटता है तो Na+ और Cl- ऐसा होता है ना। हो बोलिए तो, रुकिए ना 1 मिनट, हल्ला काहे कर रहे हैं आप? बोलिए यहाँ पर चार्ज कितना दिख रहा है आपको? कुछ नहीं तो 0। अब बोलिए तो यहाँ भी चार्ज कितना है? अब बच्चा नहीं समझा, अरे भाई एगो जोड़ में एगो घटाओ में तो 0 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 0। तो बताइए जब नहीं टूटा था तब भी चार्ज 0,
और जब टूट गया तब पर भी चार्ज, तो क्या चार्ज बदला? इसलिए लोग इससे बोलता है कि चार्ज बदलता। चलिए एक और इसमें ऐड कीजिएगा तो कर लीजिए, लिखेंगे चार्ज में भी हो सकता है। बोलिए क्या हो सकता है? पॉजिटिव और क्या कोई समस्या यहां तक में? कोई डाउट? चलिए अपना जो टॉपिक स्टार्ट हुआ लिख दीजिए 2026। ऐसे ही गेस करते हैं, आज के बाद गेस मांगिएगा भी नहीं, इसलिए ये सब चीज एक तरीका है, कोड है। हमारे कॉपी में लिखाया हुआ जितना भी वीवीआई होगा, जितना भी वीवीआई होगा वही मेरा गेस हुआ। अब बाद में 5 नंबरी का गेस आपको जनवरी में दिया जाएगा। देखिए कि फोड़ फाड़ दिया बच्चा सब। अब प्रत्येक साल किस्मत कितना भी मेरा खराब जाता है तो उसमें से अब एक हुआ कि वो नहीं मिला। बात समझ में आया? आइए जानकारी लीजिएगा। चार्ज डेंसिटी, हाँ बोलिए। हाँ ऐसे ही गेस होता है। कॉपी ले लीजिए ना पिछला साल वाला, उसमें लिखा होगा 2025 कितना लिखा होगा। चलिए अभी मैंने बोला ना 3 में से कितना रहेगा? 1। चलिए चार्ज डेंसिटी, चार्ज हल्ला नहीं कर बबलू, चार्ज डेवलप एनीबॉडी ड्यू टू डेंसिटी। बुआ डेंसिटी मतलब गलत, तो डेंसिटी मतलब इज कॉल्ड बुआ। एक लाइन और नीचे लिख दे क्योंकि हमको आज छोटा छोटा लिखना है पूरा। टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी है। There are 3 types of चार्ज डेंसिटी। बुआ आप नहीं छापिए ना, आपको पूरा समय दिया जाएगा, आप चिंता काहे कर रहे? पहले समझ लीजिए ना एक लाइन और। अरे पहला टॉपिक का नाम है, भाई थोड़ा शांत रहो ना। पहला टॉपिक का नाम है, यही बोले थे आपको कि 2 नाम से बताया जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो आपने सुना। लेकिन किसी किसी किताब में लीनियर चार्ज डेंसिटी ना लिख करके लिखा रहता है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ। तब तो जाइएगा कहिएगा भाई सब गलती है लिखाता है। बड़े जानकारी लीजिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज दोनों एक ही चीज है। इसको लोग लेमडा से दिखाता है, किससे? चलिए दूसरा नंबर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ। थोड़ा यहां पर एक चीज सीखिएगा आप, 6 जानते हैं ना, 6 ऐसे होता है भाई, लेकिन इसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो सिग्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ सुन लो, रुक। सिग्मा 2 रंग का होता है, यहाँ है जान दो। सिग्मा 2 रंग का, एक ये सिग्मा होता है, इसका मतलब जोड़ हुआ। क्या हुआ? मतलब ये जहां भी आएगा वहां जोड़ का काम होगा, लेकिन यहां पर जोड़ का कोई काम नहीं है, इसका सिंबल है। चला तीसरा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। बुआ आवाज नहीं कीजिएगा, इसको लोग रो से दिखाता है। बोरे रो ऐसे लिखाता है, सुनिए RHO इंग्लिश में लिखाता है ऐसे है, लेकिन इसमें H ना साइलेंट रहता है, मतलब H का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं होता है, तो लोग इसे रो बोलता है। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत? पहला नंबर टॉपिक को महफिल में लाया जाए, लीनियर चार्ज। अब बुआरे आप शांत रहिएगा थोड़ा देर, अब टॉपिक पर आना है। ये सब चल रहा था 500 ग्राम वाला टॉपिक। अब देखिए इसका डिफिनेशन कैसा लिखेंगे। मैंने आपको बोला कि भाई प्रति इकाई लंबाई में जो आवेश होगा, अर्थात आप बोलिएगा इकाई लंबाई में जो आवेश होगा। जैसे एक आदमी बोला कि 100 मीटर का रॉड लिए ना तो 100 कूलम चार्ज मिला, 100 मीटर का रॉड लिए
तो कितना कूलम चार्ज दिया हमको फ्री में? 100 कूलम। तो 1 मीटर का रॉड लेंगे तो कितना कूलम देगा? तो वही 1 मीटर में जो मान आता है उसी को लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलता है। याद रहेगा, उसी को इकाई बोलेगा लोग। इकाई मतलब क्या होता है? एक। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, लिखेंगे यहां पर द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट मतलब होता है मात्रा, द अमाउंट ऑफ चार्ज यानी आवेश की मात्रा, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ प्रति इकाई लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है ना, इसको क्या कहलाता है? बोलिए क्या कहलाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए अब आपको देखिए कैसे डिराइव करके सिखाएंगे। मैंने एक रॉड लिया, ध्यान दीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा कोई आदमी। मैंने एक रॉड लिया, इस रॉड पर कुछ चार्ज को बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया। एक बात बताइए तो, लोग बोला कि देखो ना ये जो रॉड खरीद के लाए ना उसमें जंग लगा हुआ है। तो दूर से लोग देखा, बोला जंग लगा हुआ है, लेकिन लोग बोलेगा जंग की मात्रा कितना है, तो जाके मापना ना पड़ेगा एक ही कि रॉड खराब है कि अच्छा रॉड है। तो मान लीजिए कि इस पर कुछ चार्ज का हम बंटवारा, रॉड ले लिए। इस रॉड देखिए, रॉड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब जानते हैं? एक समान। यूनिफॉर्म मतलब जिसका लंबाई एक जैसा हो। जैसे देखिए ये पूरा एक रंग है, यहाँ पर पतला है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ। हाँ यहां तक यूनिफॉर्म हुआ। बात समझ में आया? तो मैंने एक रॉड लिया, रॉड पर चार्ज का बंटवारा कर दिया। तो लोग पूछेगा ना कितना चार्ज बांटे आप, तो यहां पर लिखेंगे कि इसका टोटल जो चार्ज है वो मान लीजिए क्यू है, कितना है ऐसा दे दिए। या अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो यहां पर लिखेंगे टोटल चार्ज बराबर क्या लिखिएगा? क्यू। कोई दिक्कत? बोलिए इस रॉड का लंबाई कितना? देखिए यहीं से सीखिएगा आप। ऐसा ही अगर डिराइव करके आते हैं तो बिंदास होता है, बिंदास रहना, आप पूरा 70 में 70 लेके आइएगा, यही कीजिएगा। देखिए बनाता सब है, आता सबको है भाई, लेकिन किसी को कम किसी को ज्यादा आने का एक रीजन ये भी है कि अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा ना कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो बच्चा इतना ओवर है जिसका डिफिनीशन लिख दिया, बोला 2 नंबर आ गया। ऐसे नहीं मिलता है 2 मार्क्स। अगर डिफिनीशन पूछ रहा है ना तो डिफिनीशन के साथ वो फॉर्मूला भी तुमको बताना पड़ेगा क्यों कैसे आया है। अब कोई बंदा इसको पूरा डिराइव करके लिख रहा है, तू गया सीधा लिख दिया लेमडा बराबर क्यू बाई एल, तो दोनों में अंतर ना होगा भाई, मार्क्स कैसे दे देगा तुमको 2 में 2? तो 70 में 70 कहां से आएगा? इसलिए सब बच्चा को नहीं आता है। आइए एक बात बता, रुक बोल, रॉड का लंबाई एल था तो बोल इस पर टोटल चार्ज कितना था? गलती तो नहीं है। तुमको याद होगा थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि 50 मीटर का रॉड था तो 50 कूलम चार्ज था, मैंने ऐसा बताया था। लेकिन हमको तो कोई सवाल नहीं बताना है, हमको तो प्रूफ करना है। बोल रॉड का लंबाई कितना, तो बता चार्ज कितना। चल एक काम करते हैं, क्या हम 1 से गुना कर सकते हैं? बहुत सुंदर। बुआ एक बात बता, ई गुना उधर जाएगा तो वाह, बुआ रे ई हो जाएगा क्यू बाई। बुआ रे परिभाषा पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, प्रति इकाई लंबाई में, प्रति इकाई। एक बात बता, मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, बुआ धर फरा के रटना मत। हाँ मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूं, डिफिनीशन में लिखा था इकाई लंबाई, क्या लिखा था? यानी कि लंबाई इकाई होना चाहिए। अब तू बताएगा एक जो एक लिखा हुआ वो लंबाई के तरफ है कि चार्ज के तरफ है? लंबाई के तरफ, इसलिए लोग इसको बोलता है इकाई लंबाई। क्या बोलता है? तो कहा गया इकाई लंबाई में जो आवेश होगा, इकाई लंबाई में जो आवेश होगा उसी को बुआरे लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेगा। और लेमडा बराबर फॉर्मूला होगा क्यू बाई एल। और याद रखिएगा लिखेंगे अर्थात लीनियर, इसमें हटवे नहीं, छाप पर बहुत बात है भाई, छाप डिफरेंशिएशन आता है ना। अच्छा एक दिन इन लोग को सुनते चलिए। तो कहा गया कि दुनिया में किसी भी वस्तु पर चार्ज जो उन्नति करता है डेंसिटी के कारण, घनत्व के कारण, तो लोग उसे चार्ज डेंसिटी बोलता है। और यह 3 प्रकार का होता है, जिसमें मैंने पहला चर्चा किया लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैंने लिखा द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई में जो आवेश होगा उसको लोग बोलता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और मैंने एक रॉड लिया, रॉड पर मैंने कुछ चार्ज का बंटवारा किया, टोटल चार्ज को क्यू माना, रॉड की लंबाई को एल माना, और मैंने यहां से एक प्रूफ किया, एक बात को लाया, लेमडा बराबर क्यू बाई एल।
लेमडा बराबर क्यू बाई। अब यहां से आप टॉपिक सीखते चलिए। बोरे कभी कभी इसी फॉर्मूला को लोग ऐसे भी लिखता है, लेमडा बराबर क्यू बाई एल, क्यू बाई यानी छोटा करके लिखता है। कोई दिक्कत? चलिए तो बुआ इधर वाला इरेज करे। बुआ 1 मिनट रुकिए ना, बात को थोड़ा सीखिए ना, तब लिखिए। उधर वाला नहीं मिटाएंगे आप, इसी में हो जाएगा। देखते चलिए ना, खाली आपका काम है सीखना, बस बीच में आवाज नहीं कीजिएगा। बोरे जिन लोगों को डिफरेंशिएशन का ज्ञान नहीं है, जो 11th में मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, तो बउआ रे संडे को एक क्लास देंगे हम, जिसमें आपको है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा, जिसके बिना आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। क्या ये बात याद रहेगा? आप बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फिजिक्स का कोई सवाल सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको हो सकता है तो संडे को बताया जाएगा। भाई 1 मिनट रुक, एक क्वेश्चन कर रहा हूं। अभी मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा बता ना, ये नहीं बोलना जो अपने मन से कुछ भी लिख दिया। बता, तू 50 मीटर का रॉड खरीदा तो तुमको 50 कूलम चार्ज दिए थे, तो तुम बता, रुक ना भाई, तू 1 मीटर का रॉड खरीदा तो तुमको कितना कूलम मिला? तो तुम ही बता, 50 मीटर का रॉड खरीदता है तो 50 कूलम, 1 मीटर का खरीदता है तो इसका मतलब है कि लंबाई छोटा करता है तो चार्ज भी छोटा मिलता है। बता 50 मीटर से सीधा कहां पर आ गए? तो 50 कूलम से सीधा। कहने का मतलब, ध्यान देना, इसका एक और फॉर्मूला है, लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई। अब बच्चा गुस्सा गया, ये कहां से आया? तो बोरे जो लोग इस सब चीज को नहीं जानते हैं उनको मैं सिखा रहा हूं, शांति सुनिए। भी मतलब वेलोसिटी, मान लीजिए भी मतलब वेलोसिटी। अब बुआ रे इसमें अगर डी लगा देंगे ना तो छोटा वेलोसिटी। बताइए एक्स, मान लो एक्स मतलब लंबाई और डी एक्स लगा देंगे तो छोटा लंबाई। मान लो वाई मतलब, अगर मान लो एम मतलब मास और डी एम लगा देंगे तो छोटा मास। तो बुआ रे तुम अब ये ना पढ़ा है कि लंबाई छोटा होगा तो चार्ज भी छोटा होगा, अभी पढ़े आप। चलिए इसी को लोग ऐसे भी लिखता है, लेमडा बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। बुआ रे अब जो लोग को नहीं पता वो सीखेंगे, इसको लोग बोलता है डेल्टा। ये जो त्रिभुज के जैसा, इसको लोग क्या बोलता है ना, है ना। डेल्टा का बुआ रे मतलब होता है चेंजिंग। ये जब आएगा तब सिखाया जाएगा, वैसे बता दी, है ना। चलिए अब हम लोग नोट पर चलते हैं, पब्लिक का वोट मिलना चाहिए। आइए बताइए कैसा क्वांटिटी होता है? तो लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आमिर ध्यान दो, बताइए कैसा क्वांटिटी है? रुक जाइएगा। दूसरा एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, रुक बोलता यहाँ क्या लिखा है? चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय बोल। चार्ज का मात्रक होता है कूलम और लंबाई का होता है मीटर। जी अभी इसी का चल रहा है। बताइए कूलम बाय मीटर या कूलम बाय मीटर या रुक 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 बोलता हुआ मीटर कितनी बार? एक बार। कहां लिखा है? कहां ले जाएंगे इसको? लोग बोलेगा कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर। क्या कोई समस्या? चल तीसरा सीजीएस मात्रक, सीजीएस बता। कूलम से छोटा स्टेट कूलम और मीटर से छोटा सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? एक और चीज है डायमेंशन। बोल रहे चार्ज का होता है आईटी, लंबाई का एल। बोले बता लंबाई कितनी बार? एक बार। तो लंबाई कहां जाएगा? तो बुआरे आई टी गुने एल का पावर। बुआरे 1 मिनट रुक, फिर से बता देते हैं। कहा गया चार्ज पर यूनिट लेंथ को, चार्ज पर यूनिट लेंथ को लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से दिखाते हैं। लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है, या छोटा क्यू बाई एल लिखेंगे, डी क्यू बाई डी एल लिखेंगे, या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल लिखेंगे। कोई दिक्कत? बोले एक ऐसा क्वांटिटी होता है, ऐसा ही मात्रा कूलम बाई। बताइए कूलम बाई मीटर, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका डायमेंशन आई टी गुने एल का पावर -1। कोई दिक्कत? और यहाँ तक छाप, अब नंबर कल बताएंगे पूरा। हाँ उसके बाद देखिए, हाँ लेकिन सुनिए सुनिए, डिफिनीशन एग्जाम में पूछेगा ना तो आप यहीं तक लिखिएगा, यहां से यहां तक बस। 5 नंबर में आएगा तो लिख देंगे पूरा। 5 नंबर में नहीं पूछेगा, ना पूछा है ना पूछे। आगे बताए।
चलो लिखो एक क्वेश्चन घर से बना के बताइए ना, लिखा देख कल मिटाने वाला है, लेके आएगा। एक रुमाल ले लेना खरीद के, हम उसका पैसा दे दें। वो नहीं, रुमाल ही ले लेना, रुमाल से मिट जाता है। दूर यार नहीं होता है लिखने में, सब कहीं गायब हो गया है। अरे बुआ एक क्वेश्चन लिखता, घर से बना के लाना। रे बुआ लिखो हाँ रे 3 माइक्रोकुलम रे मार खाएगा आप। हाँ माइक्रो है, सिखाए नहीं थे उस दिन। 3 माइक्रोकुलम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज, एक बात बताएं जरा गौर से सुनिएगा। न्यूमेरिकल अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा बात आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात, चार्ज का मान दिया 3 माइक्रोकुलम, तो माइक्रो का मान होता है 10 का पावर -6। अगर आपको नहीं याद है तो दिक्कत है। कह रहा इस चार्ज को बांटा गया एक समान रॉड पर, रॉड का लंबाई है 20 सेंटीमीटर। ये भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि सेंटीमीटर नहीं रहना चाहिए, किसमें रहना चाहिए, तो सेंटीमीटर किस बोल लेंगे, तब सवाल सॉल्व होगा। सवाल आप लिख लीजिए, इस पर चर्चा कल करेंगे, कोई दिक्कत। हाँ सवाल लिख नहीं करा, मैं देख कर बुआ आपने लिखा क्या, इससे आगे कल चलेगा। बुआ क्लास अभी ना, जब तक ही कंप्लीट ना हो, अगर मिस कर रहे हैं तो आपका छूटेगा, नो डाउट। अब बोले सवाल में लिख लीजिए, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।